और बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। बिहार में कुल 14 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है, जिसमें लखीसराय के डीएम बने अमरेंद्र कुमार, वहीं संजय कुमार को मगध प्रमंडल के आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। संजीव हंस को अगले आदेश तक पीएचईडी विभाग के प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं गृह विभाग के सचिव बने हैं जितेंद्र श्रीवास्तव। पर्यटन विभाग के सचिव बनाए गए अजय कुमार सिंह और गोपाल मीणा को अगले आदेश तक मुजफ्फरपुर प्रमंडल के आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक बड़ा तबादला, एक तरफ आईपीएस अधिकारियों का तबादला, वहीं अब आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला इस वक्त। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पटना से। संजय, आज तबादलों का दिन, आखिर साल के आखिरी दिन पर। जी बिल्कुल, और हर साल यही देखने को मिलता है, साल के आखिरी दिन पे बड़े पैमाने पर तबादला होता है, क्योंकि कई जो अधिकारी होते हैं, चाहे वो आईएएस हो या आईपीएस हो, उनको प्रमोशन मिला होता है और इन सभी अधिकारियों में अधिकांश को प्रमोशन मिला हुआ है। 14 जो आईएएस अधिकारियों का तबादला किया, हालांकि कंपेरेटिवली देखा जाए तो आईपीएस से इनकी संख्या कम है, लेकिन कई जिलों में नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। और इसके अलावा जो सचिव स्तर पर प्रोन्नति दी गई थी जिन आईएएस पदाधिकारियों को, उसमें से कई को कमिश्नर बनाया गया। जैसे मनोज कुमार थे शिक्षा विभाग में, उनको सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गई थी। उनको फिलहाल पूर्णिया प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया और कोसी प्रमंडल का उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके अलावा गोपाल मीणा अगले आदेश तक मुजफ्फरपुर प्रमंडल के आयुक्त बनाए गए हैं। इसके अलावा जो दूसरे अधिकारी हैं संजय कुमार, उनको मगध प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। जो अमरेंद्र कुमार थे, बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव थे, उनको लखीसराय में डीएम के पद पर पदस्थापित किया गया है। संजीव हंस पीएचडी विभाग, जो नाम आपने लिया है, इनकी संख्या जो आईएएस पदाधिकारी फिलहाल 14 है। और निश्चित तौर पर साल के आखिरी दिन हर साल इसी तरीके से तबादला होता है। आज एक बार फिर से उसी कड़ी में ये सब तबादला हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो सचिव बनाया गया अजय कुमार सिंह, और देखिए 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया, उन्हें प्रोन्नति दी गई है, प्रमोशंस मिला है। जाड़े की छुट्टियों में इन दिनों गुनगुनी धूप में पर्यटक जंगल सफारी जमकर घूमने पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें सफारी में जानवरों को देखने के लिए पहुंचे पर्यटकों को राइनो ने 3 किलोमीटर तक दौड़ा दिया। वायरल वीडियो में गाड़ी पर सवार महिला और बाकी लोगों को डर के मारे चीखते हुए भी देखा जा सकता है। इस वीडियो में जीप के पीछे दौड़ता हुआ गेंडा बड़े ही गुस्से में नजर आ रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि पर्यटकों से भरी जीप तेजी से चल रही है और उसके पीछे गैंडा तेजी से दौड़ रहा है। राइनो को पीछे आता देख सारे पर्यटक डर कर चीख रहे हैं और गाड़ी को और तेज भगाओ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। गैंडा कहीं इनकी गाड़ी के पास पहुंचकर उनके ऊपर अटैक न कर दे, इस आतंक में सभी पर्यटक नजर आए। ये वीडियो असम के मानस नेशनल पार्क का है। पार्क की वीडियो होने की पुष्टि खुद वन विभाग ने की। देवघर नगर थाना से 200 मीटर की दूरी पर कनिष्का इंटरप्राइजेज में चोरों ने लाखों के मोबाइल चोरी कर ली। घटना देर रात की है। सुबह जब दुकान मालिक दुकान में पहुंचे तो चोरी का खुलासा हुआ। दुकान का ग्रिल तोड़कर चोर दुकान में घुसे थे और शोरूम में रखे करीब 50 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। चोरी की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक चोर चेहरे पर स्कार्फ बांधे दुकान में घुसता है और कैश काउंटर पर हाथ साफ करने लगता है। फिर चोर शॉप की हर जगह को छान मारता है और कीमती मोबाइल को उठा लेता है और बड़े आराम से दुकान से फरार हो जाता है। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि चोर ने उसे लाखों का चूना लगाया है। चोरी की जानकारी मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। नगर थाना प्रभारी ने बताया कि पहले भी यहां चोरी की घटना हो चुकी है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस छानबीन कर रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। देखते हैं, चोरी तो हुई है। अज्ञात चोर लड़का जो सीसीटीवी में अभी तत्काल दिख रहा है, उसको हम लोग पहचान करते हैं। इस बार निश्चित रूप से उद्भेदन होगा। धनबाद में कतरास लिलोरी स्थान मंदिर के पास अमृत योजना फेज 2 के तहत पार्क बनाया गया है, जहां नए साल का वेलकम करने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। शक्तिपीठ मंदिर के पास बना ये पार्क लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और लोग भी यहां अपने परिवार के साथ पहुंचकर भरपूर आनंद उठा रहे हैं। पार्क घूमने वाले लोगों का कहना है कि ये बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ फैमिली के साथ आकर एंजॉय किया जा सकता है।
बच्चों के लिए पार्क में बहुत कुछ है जिससे बच्चे इसका भरपूर मजा ले रहे हैं। पार्क में छोटा पुल भी है जिसमें बच्चे बोटिंग कर सकते हैं। तो वहीं पार्क में सेल्फी लेने वालों की भीड़ भी लगी रहती है। लोग अच्छे अच्छे लोकेशन चुनकर सेल्फी ले रहे हैं। छुट्टी के दिनों में यहाँ और भीड़ रहती है। नए साल का वेलकम करने के लिए लोग सपरिवार यहाँ आ रहे हैं और काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। देर शाम तक पार्क में लोगों की भीड़ लगी रहती है। बोकारो में रेलवे गुड्स शेड से कोयले की ढुलाई से उड़ रही छाई से आसपास के 6 पंचायत और सिवंडी पुरानी मस्जिद में प्रदूषण फैल रहा है। हवा में उड़ते धूल से पेड़ पौधे पर भी कोल डस्ट की परत दिख रही है और पेड़ों के पत्ते काले दिख रहे हैं। प्रदूषण के खिलाफ सिवंडी गांव के लोगों ने विरोध जताया, साथ ही कोल डस्ट पर रोक लगाने की मांग करते हुए आंदोलन का ऐलान किया। लोगों ने प्रदूषण के साथ ही धार्मिक आस्था पर भी असर पड़ने का आरोप लगाया। वहीं बांसकोड़ा पश्चिमी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रौनक अफरोज ने कहा कि गुड्स साइड की मस्जिद दूर से साफ सुथरी नजर आती थी, लेकिन जब से यहाँ कोयले के रैक की लोडिंग और अनलोडिंग शुरू हुई, उसके बाद मस्जिद पर लगातार डस्ट के लेयर चढ़ रहे हैं। मस्जिद के किनारे से ही बड़ी बड़ी ट्रकें 24 घंटे गुजरती हैं, जिसके कंपन से दीवारों में दरार पड़ चुकी है। लोगों ने मुख्यमंत्री और रेलवे के डीआरएम से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। मुंगेर जिला स्थित ऋषि कुंड गर्म जल के लिए प्रसिद्ध है। जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर और खड़गपुर प्रखंड से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऋषि कुंड जिले के ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। पहाड़ की तराई से सालों भर निकलने वाले गर्म जल से लोग स्नान तो करते ही हैं, औषधि के रूप में भी सेवन कर अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। कुंड का गर्म जल का आनंद उठाने के लिए लोग ठंड के इन दिनों में निजी वाहन का उपयोग करते हैं। पहाड़ की तराई में स्थित कुंड भूगर्भ में अत्यधिक गंधक की मात्रा होने के कारण 24 घंटे गर्म पानी बहता रहता है। गर्म पानी बहने वाले स्रोत के पास एक तालाब है जिसे ऋषि कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति चाहे लंबा हो या छोटा, कुंड का पानी उसके कमर के आसपास तक ही होता है। हालांकि ऋषि कुंड का अब तक विकास नहीं हो सका है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जा सका है, जिसके कारण यहाँ पर और काफी गंदगी देखने को मिलती है। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में पुराने साल की विदाई और नए साल के आगमन को लेकर इस बार काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पिछले 2 सालों तक कोरोना की वजह से बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया गया था, जिससे सैलानी मायूस दिखते थे। लेकिन इस बार पार्क खोल दिया गया है, जिससे यहाँ पहुँच रहे पर्यटकों में खुशी दिख रही है। ये वन क्षेत्र न सिर्फ वाइल्ड लाइफ का रोमांचक अनुभव देता है, बल्कि एक समृद्ध जनजातीय विरासत की गहरी अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। बेतला उद्यान पूर्व के सबसे शानदार नेशनल पार्क में गिना जाता है, जो लगभग 979 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 232 वर्ग किलोमीटर का इलाका मुख्य क्षेत्र कहलाता है। ये नेशनल पार्क भारत के चुनिंदा शानदार उद्यानों में गिना जाता है, जहां आप साल के किसी भी महीने आ सकते हैं। पर्यटकों के लिए ये पार्क साल भर खुला रहता है। बेतला नेशनल पार्क के अलावा आप आसपास मौजूद अन्य पर्यटक आकर्षणों को भी देख सकते हैं। बेतला के पास पुराना और नया किला यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है। सीतामढ़ी में गौतम कुमार की हत्या को लेकर लोग काफी आक्रोशित हैं। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम के साथ आगजनी कर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने हत्या के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। देख सकते हैं कि कैसे स्थानीय लोग आक्रोश में हैं और जगह जगह पर टायर जलाकर आगजनी करते नजर आ रहे हैं। लोगों ने सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया है। पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास करती दिखाई दे रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर बाद लोग शांत हुए, तब जाकर सड़क पर आवागमन शुरू हो सका। दरअसल शुक्रवार की शाम सीतामढ़ी के पुनौरा थाना के खैरवा में चुनावी रंजिश को लेकर नव निर्वाचित वार्ड पार्षद शबनम कुमारी के समर्थक गौतम कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप हारे हुए प्रत्याशी बबीता कुमारी के बेटे करण पर लगा है।
झारखंड सरकार के निर्देश के बाद हजारीबाग में उत्पाद विभाग और पुलिस प्रशासन का अवैध शराब भट्टियों के खिलाफ अभियान जारी है। झारखंड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र चौपारण थाना क्षेत्र के भगहर पंचायत में संयुक्त अभियान चलाया गया, जहां कई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान हजारों लीटर जावा महुआ और चुलाई शराब जब्त की गई। हजारीबाग के सहायक उत्पाद आयुक्त ने बताया कि झारखंड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र चौपारण थाना क्षेत्र के भगहर पंचायत में उत्पाद विभाग एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त रूप से छापेमारी की गई है, जिसमें बड़ी मात्रा में शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि करीब 1200 लीटर चुलाई शराब और 8000 लीटर जावा महुआ जब्त की गई है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं अवैध शराब पर लगाम लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के NH-31 से जुड़ा जुराबगंज मोहल्ला अपराधियों को पनाह देने के लिए बदनाम है। यहाँ का कोढ़ा गैंग आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। जानकार बताते हैं कि 1970-72 में बंजारा समुदाय के लोग NH-31 के बड़े इलाके में तंबू में रहकर छोटे छोटे सामान, जड़ी बूटी और दवा बेचा करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये लोग चोरी की घटना को अंजाम देने लगे। स्थानीय इलाके के जानकार की माने तो आज इस मोहल्ले में कई ऐसे घर हैं जो अन्य प्रदेशों में लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। हाल के दिनों में मोटरसाइकिल चोरी जैसी वारदात में भी कोढ़ा गैंग की चर्चा पूरे देश भर में है। ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस भी ये मानने के लिए तैयार है कि आए दिन कई राज्यों की पुलिस अपने इलाके में हुए लूट की वारदात को सुलझाने के लिए कोढ़ा थाना क्षेत्र के जुराबगंज जाती रहती है और उन्हें बड़े अधिकारी के आदेश पर जांच में सहयोग भी किया जाता है। इन सब के बावजूद कटिहार पुलिस के द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होने के कारण अपराधी इस इलाके को आश्रय स्थली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तपती रेत और आग उगलते आसमान के नीचे भी हमारे BSF के जवान सीमा की सुरक्षा में लगे रहते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से लगती भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर गार्डिंग के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस BSF ने नए ऊंट खरीदने का निर्णय लिया है। रेगिस्तानी जहाज कहे जाने वाले ऊंट की कमी को देखते हुए BSF ने ये फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार BSF के DG पंकज कुमार सिंह ने नए ऊंट खरीदने के निर्देश दिए हैं। नए ऊंट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में बीकानेर सेक्टर के DIG पुष्पेंद्र सिंह राठौर जैसलमेर पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर खरीदारी की प्रक्रिया को पूरी की जा रही है। दरअसल थार के मरुस्थल की पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा में कई रेगिस्तानी इलाकों में बॉर्डर गार्डिंग ऊंट के जरिए होती है। हालांकि सीमा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, बावजूद इसके कई रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट के जरिए ही पहुंचा जा सकता है और बॉर्डर गार्डिंग के लिए ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अब ऊंटों को खरीदा जा रहा है। नए साल के स्वागत के लिए हिमालयन रीजन का एकमात्र कुसियार गांव स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क बिल्कुल तैयार है। यहां अभी से ही पड़ोसी जिले के लोगों का आना भी शुरू हो गया है। ये पार्क करीब 60 एकड़ में फैला है। इस पार्क में 500 से अधिक प्रजाति के वनस्पति को देखा जा सकता है। अगर आप भी प्रकृति की गोद में नए साल का स्वागत करना चाहते हैं तो अररिया का बायोडायवर्सिटी पार्क इसके लिए बिल्कुल सही जगह है। ये पार्क वनस्पति की प्रजाति के लिए चर्चित है, लिहाजा नेपाल की तराई क्षेत्र या हिमालयन रीजन में ये एक बेहतरीन बायोडायवर्सिटी पार्क है, जहाँ बंगाल, नेपाल के साथ साथ कोसी और सीमांचल के पर्यटक नए वर्ष में पहुंचते हैं। यहाँ तैनात फॉरेस्ट और रेंजर ने बताया कि इस बार करीब 70,000 लोगों के आने की उम्मीद है, जिसके लिए वे लोग पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं पर्यटक भी यहाँ आकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। जामताड़ा के लाधना डैम की पहचान जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में है। प्रकृति की गोद में बसा लाधना डैम छोटे पहाड़ की श्रृंखला से घिरा है और यहाँ मनोहारी सुंदरता के साथ नौका विहार की सुविधा लोगों को खींच ले आती है। नए साल के जश्न के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी खासा इंतजाम किए गए हैं। हालांकि पिकनिक मनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 300 रुपए का शुल्क रखा गया है। इससे लोग नाराज दिख रहे हैं। यहाँ न तो साफ सफाई हो रही है और न ही पार्क को चालू किया गया है। दरअसल लाधना डैम जामताड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर पर स्थित है। पर्यटकों के लिए स्थान बहुत लुभावना है। इसके आसपास पहाड़ का दृश्य है, जिसके चारों ओर लकड़ी की नाव की सवारी का आनंद लिया जा सकता है। इसलिए यहाँ पिकनिक के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं।
इस पर्यटन स्थल पर एक तरफ नदी की शांत पानी का नजारा तो दूसरी ओर कई प्रकार के वृक्षों से भरे पेड़ आकर्षक पहाड़ों की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है, जिसे देखने के लिए पर्यटक खींचे चले आते हैं। ये मनमोहक नजारा मधुबनी में बने मिथिला अर्बन हाट का है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के प्रयास से मधुबनी के अररिया संग्राम में बने मिथिला अर्बन हाट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। नए साल में सीएम नीतीश कुमार के हाथों इस खूबसूरत पर्यटन स्थल का उद्घाटन होने की उम्मीद है। ऐसे में आला अधिकारियों की देखरेख में तमाम बारीकियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। पिछले एक हफ्ते में जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार समेत जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मिथिला हाट का जायजा ले चुके हैं। मिथिला अर्बन हाट के अलग अलग स्टॉल्स और ओपन थिएटर में सैलानियों को जहां मिथिलांचल की कला संस्कृति की समृद्ध विरासत को देखने और समझने को मिलेगा, वहीं इस अर्बन हाट में मिथिला के खान पान और व्यंजन का स्वाद भी पर्यटकों को परोसा जाएगा। बताया जा रहा है कि मिथिला अर्बन हाट की पहचान न सिर्फ मिथिलांचल बल्कि पूरे उत्तर बिहार के खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस के रूप में होगी। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में फूलों की बगिया सज गई है। यहाँ से शुरू हुआ रंग बिरंगा फ्लावर शो अगले 2 जनवरी तक चलेगा। इस मौके पर कई किस्म के फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसे देखने के लिए जमशेदपुर वासियों का तांता लगा हुआ है। इस मौके पर कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में फूलों के बारे में समझाने और जानकारियाँ देने के लिए कई हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को परेशानी होने पर वे इस डेस्क से सहायता ले सकते हैं। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड संस्था के वरीय सदस्यों को जगह दी गई है। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की अध्यक्ष सुमिता नुपुर ने लोगों से अपील की है कि वे अपने परिवार के साथ नए साल पर फूलों के बगीचे में इस फ्लावर शो को देखने के लिए आएं। विभिन्न राज्य के 29 जगहों की संस्था गोपाल मैदान में अपने स्टॉल लगाकर फ्लावर शो में भाग ले रही है। 4 दिवसीय चलने वाले इस प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक फूल आपको देखने को मिलेंगे। फ्लावर शो में विभिन्न स्टॉल बनाए गए हैं, जिसमें रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्तों का गमला देखने के लिए लोग पहुँचने लगे हैं। नए वर्ष में रामगढ़ का मशहूर पतरातू लेक रिजॉर्ट पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेक रिजॉर्ट प्रबंधन ने पर्यटकों के सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। इधर नाविकों ने भी अपनी ओर से तैयारी कर रखी है। सेफ्टी जैकेट समेत अन्य जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेक रिजॉर्ट में होटल के सभी कमरे अगले 24 जनवरी तक के लिए बुक हो चुके हैं। यहाँ पर ज्यादातर बंगाल के पर्यटकों ने बुकिंग कराई है और अब नाविकों और दुकानदारों को पर्यटक के पहुँचने का इंतजार है। झारखंड समेत दूसरे राज्यों से भी पर्यटक यहाँ परिवार और दोस्तों के साथ घूमने पहुँचे थे। पर्यटकों के भारी संख्या में पहुँचने के कारण नाविक और दुकानदार काफी खुश दिख रहे हैं। पतरातू घाटी की सुंदर और आकर्षक वादियों के बीच इसका लुत्फ उठाने आज भी लोग बेचैन दिखते हैं। डैम के चारों ओर हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट, चिल्ड्रन पार्क, पिकनिक स्पॉट, रेस्टोरेंट, शॉपिंग एंट्रेंस प्लाजा और डैम के पानी में घूमने के लिए स्पीड बोट मौजूद है। शेखपुरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के क्षेत्रों में काफी प्रतिभाएं हैं, लेकिन यहाँ संसाधन का घोर अभाव है, जिसके कारण खिलाड़ी गांव की उबड़ खाबड़ जमीन को ही खेल का मैदान बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के युवाओं में क्रिकेट को लेकर काफी दिलचस्पी देखी जा रही है। क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार का उदासीन रवैया इन खिलाड़ियों को गांव के इस पगडंडी से बाहर नहीं निकलने दे रहा। इन खिलाड़ियों को भी लगता है कि अगर उन्हें अच्छा मैदान, खेल की सभी संसाधन और प्रशिक्षक मिले तो ये भी राज्य, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है, जिसके कारण ना जाने कितनी प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं। कई बार गांव के लोगों ने, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मैदान बनाने की सिफारिश की है, लेकिन आज तक किसी ने इस युवा खिलाड़ियों की परेशानियों का हल नहीं निकाला। आपने आज तक कई प्रजाति के मुर्गे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी वेजिटेरियन मुर्गा देखा है? ये नहीं देखा तो ये देखिए, ये मुर्गा अन्य मुर्गों की तरह कीड़ा मकोड़ा नहीं खाता। यह शाकाहारी मुर्गा है।
हाजीपुर में इस शाकाहारी मुर्गे का काफी डिमांड है, जिसे टर्की देश से लाया गया है। लगभग 1.5 फीट हाइट वाले एक मुर्गे में 5 केजी के करीब मीट निकलता है। अलग अलग रंग बदलने वाले और अलग तरीके की आवाज निकालने वाला यह मुर्गा पहली बार बिहार के हाजीपुर में आया है। इसे नए साल के अवसर पर खास तौर से मंगाया गया है। यही वजह है कि नए साल 2023 में इस मुर्गे की खासी डिमांड हो रही है। अब तक 15 जोड़ा मुर्गा नए साल पर बुक हो चुका है। उजैर अहमद की शहर में पुरानी दुकान है, जिसमें चिकन मटन के साथ देहाती मुर्गी, बटेर, तीतर, कबूतर व कड़कनाथ पहले से बेचे जाते थे, लेकिन अब यह मुर्गा इनके दुकान की शान बन गया है। मधुबनी में नए साल के जश्न के पहले शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जोर शोर से जारी है। ये तस्वीरें मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल की है। यहाँ भैरव स्थान थाना क्षेत्र के अलावा भेजा और मधेपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी चल रही है। कोसी दियारा इलाके में गाँव गलियों और खेत खलिहानों में भी पुलिस की छापेमारी चल रही है। शराब के अड्डों को ध्वस्त करने के साथ साथ शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एसडीपीओ आशीष आनंद के मुताबिक शराब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मुहिम के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ताबड़तोड़ छापेमारी के साथ ही शराब के अड्डों को ध्वस्त करने के साथ ही धंधेबाजों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं नए साल के कारण शराब तस्कर शराब खपाने के फिराक में है, इसलिए लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही चेकिंग अभियान में भी तेजी लाई जा रही है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि शराब तस्करों पर लगाम लगाई जा सके। शराब निर्माण के खिलाफ अब ग्रामीण भी विरोध पर उतर आए हैं। वे खुद ही शराब भट्टियों को नष्ट करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में नवादा में एक बार फिर से ग्रामीणों ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ अभियान चलाकर शराब के अड्डों को ध्वस्त किया है। कादिरगंज थाना क्षेत्र के खरगो बीघा गांव के ग्रामीणों ने सामाजिक एकजुटता का परिचय देते हुए ये साहसिक काम किया है। ग्रामीणों ने नदी में छुपी अवैध शराब को नष्ट किया, साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस की सहायता की और शराब भट्टियों को नष्ट करवाया। इस दौरान शराब भरे ड्रम को ध्वस्त किया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि शराब से भरे ड्रम को ध्वस्त किया और शराब बनाने वाले उपकरण को मौके पर ही नष्ट किया। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने शराब बनाने का विरोध किया था, मगर शराब माफिया नहीं माने। इसी दौरान ग्रामीणों ने सामाजिक एकजुटता का परिचय देते हुए सभी शराब के अड्डे को पुलिस के सहयोग से ध्वस्त किया। इस कार्य से हर तरफ गाँव वाले की तारीफ हो रही है।